मूविंग ऑन टू इनइक्वालिटी। सो यहां पे देखो कौन सी रिपोर्ट आ गई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने वाली चीज है, राइट। नाउ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या डिस्कस करती है, दो चीजें डिस्कस करती है, एक इनकम इनइक्वालिटी कितनी है एंड दूसरी वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो इनकम और वेल्थ में डिफरेंस समझ लो। इनकम आप कितने पैसे कमा रहे हो, वेल्थ आपके पास कितने एसेट्स हैं। अगर आपके पास जमीन पड़ी हुई है, एक घर है जो आपका अपना है एंड बिल्डिंग है, सोना है, ये सारा कुछ आपकी वेल्थ है। आपने इस साल कितने पैसे कमाए वो आपकी इनकम है। अब वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या करती है, इट इज रिलीज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। यहां पर नाम लिखा हुआ है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में, क्योंकि यूपीएससी और ज्यादातर स्टेट पीसीएस में एक टर्म लिखी रहती है इकोनॉमी के सिलेबस में, इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है व्हेन इट कम्स टू इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट इज द हेडलाइन फॉर अस, इंडिया के लिए क्या चीज है। बाकी ये तो एनालिसिस कर देता है सारी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर कहां पर है, वो अमेरिका और यूरोप में होते हैं, थोड़े बहुत लैटिन अमेरिका में होते हैं, अब नए नए चाइना से निकल के आ रहे हैं। इंडिया थोड़ा स्लो है। सब सहारन अफ्रीका वो तो बहुत ही गरीब है, सहारा डेजर्ट के नीचे वाला अफ्रीका। नाउ यहां पर आप देखोगे टॉप 10% ऑफ अर्नर्स इन इंडिया, टॉप 10% जो लोग हैं वो 58% इनकम कमा रहे हैं और बॉटम 50% जो हैं वो सिर्फ 15% इनकम कमा पा रहे हैं, राइट। टॉप 10% 58% इनकम कमाएंगे तो बड़ी जाहिर सी बात है कि इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी, राइट। नाउ यू कैन सी 1980s के बाद बॉटम 50% उसकी इनकम गिरी ही है और जो टॉप 10% है उनकी इनकम जो है उसमें बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। ग्लोबली ये ट्रेंड देखा जाता है कि जब इकोनॉमीज गरीब होती हैं तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर टॉप 10% की इनकम गिर रही थी 1900 से लेके 1960s 80s तक। इवन जब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं उसके बाद भी हमारी वेल्थ गिरती ही जा रही है और यहां पर मोर और लेस इट इज स्टेइंग द सेम। सो सब लोग गरीब है। तो वो सिस्टम भी अच्छा नहीं था जो पहले था, सोशलिज्म का सिस्टम जिसमें सब कुछ सरकारी रखा जाता है इस विचार से कि गरीबों का भला होगा, समाज के अंदर समानता रहेगी, इक्वालिटी रहेगी। ऐसा होता नहीं है, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। फिर आप प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना स्टार्ट करते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज लेकर आते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि जिनके हाथ में जमीन होती है, जिनके पास कैपिटल होता है, जिनके पास स्किल होता है, इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज है, उस व्यक्ति की इनकम बड़ी तेजी से इंक्रीज करनी स्टार्ट हो जाती है। स्किल का मतलब है एजुकेशन, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग दैट सम पीपल आर गोइंग अप एंड टॉप 10% इनकम, टॉप 10% लोग जो हैं वो 58% इनकम ले जाते हैं, तो बाकियों के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा।